जान बचाने के लिए सोचना पड़ता है, और नहीं तो ऐसे नहीं, पूरे तत्व पूरे हो जाते हैं वो। तो समझो कि इन तत्वों से और इन शक्तियों से यानी पिंड बनता है। तो वृद्ध शक्ति का काम क्या होता है कि उस जुज को यानी वो जो मसाला है इकट्ठा हुआ है, जो लोथड़ा बना है, उसको बढ़ा देना। जन्माष्टपना में बैठो क्षीर शक्ति का काम क्या है? अंग बना देना। जैसे ये उंगलियां हैं, आपका हाथ है, पैर है, कान है, ये सब अंग उससे तैयार होते हैं। जन्माष्टपना में क्षीर और मृत्यु शक्ति, जब बिल्कुल बच्चा बन जाता है, पक जाता है, तब मृत्यु शक्ति माँ के पेट से बच्चे को बाहर निकाल देती है। जब 5 महीना 10 दिन का बच्चा हो जाता है, तब ये जीवात्मा उसमें डाली जाती है और फिर वो हरकत करने लगता है माँ के पेट में। और फिर पिंड में जब हरकत होता है, तब माँ जो खाती है, माँ जो पीती है, माँ जैसा व्यवहार करती है, उसके ऊपर असर पड़ने लगता है। जो भी वो मल मूत्र का त्याग करती है, उसके ऊपर उसका असर पड़ता है। ये जो समझो शक्तियां हैं और ये जो तत्व हैं, अन्य समझ लो जो ये तैयार करते हैं, सूंघने की शक्ति यानी सबसे पहले आती है। तो जो वो सूंघने की शक्ति, गंध और सुगंध और दुर्गंध यानी समझने की जो शक्ति आती है नाक के द्वारा, वो जीवात्मा के डालते ही चालू हो जाती है और वो बराबर तेज रहती है। माँ के पेट से बाहर निकलते समय तक भी वो शक्ति तेज रहती है। सुनने की, देखने की ये शक्तियां धीमी रहती हैं, लेकिन सूंघने की शक्ति बच्चे को ज्यादा रहती है और सूंघ करके ही अपनी माँ को वो पहचानता है। ऐसे देख करके नहीं पहचान पाता, आप समझो कि छू करके नहीं पहचान पाता, लेकिन हर व्यक्ति के शरीर से दुर्गंध निकलती है। आप समझो कि जिस हवा को, शुद्ध हवा को लेता है, उसको ऑक्सीजन कहते हैं, तो ये तो लेता है, और ये जब अंदर में जो गर्मी है उस पर ये हवा जब जाती है, तो गर्मी और ठंडी से क्या होता है कि वाष्प बनता है। तो पसीना जब निकलता है तो शरीर से दुर्गंध आती है हर किसी के। अब ये जरूर है कि जो शाकाहारी होते हैं, नशा मुक्त होते हैं, उनके शरीर से उतनी दुर्गंध नहीं निकलती है। जो मांसाहारी होते हैं, जो समझो मनुष्य का जो खाने पीने की चीज है उससे अलग हट करके वे भोजन करते हैं, खाते पीते हैं। जो जानवरों का मांस खाते हैं, तो जैसे जानवरों के शरीर से बदबू निकलती है, ऐसे उनके शरीर से बदबू निकलती है, तो दुर्गंध निकलती है। उसको सूंघ करके बच्चा अपनी माँ को पहचान लेता है। पसीने को सूंघ करके यानी जो निकलता है उसी से वो जो पसीना लगता है कपड़े में, उस कपड़े को भी सूंघ करके यानी बच्चा का रोना बंद हो जाता है। कोई बच्चा रो रहा हो, लेटा हुआ है, और दूसरी माँ उठावे और दूध भी पिला दे है, तो पिएगा तो, लेकिन छोड़ देगा थोड़ी देर के बाद, फट से छोड़ देगा और फिर रोएगा। उसकी माँ उठाएगी। तो ये बताया गया कि छिपा के पिलाना चाहिए। तो ये जो माताएं होती हैं, वो दुपट्टे से या धोती के आंचल से बच्चे को छिपा लेती हैं। कहा गया ना, खाने पीने वाली चीजों को दिखा के नहीं खाना चाहिए, नजर पड़ती है। छोटे छोटे बच्चे
के ऊपर माताएं कहती हैं नजर लग गई, ज्यादा दूध पी लिया, देर तक पीता रहा तो नजर लग गई, तो छिपा के पिलाती हैं। और जैसे आंचल या जैसे दुपट्टा उसके सिर पर पड़ता है तो उसकी स्मेल से, गंध से चुप हो जाता है। तो नाक की जो सूंघने की शक्ति है वो बहुत पहले आ जाती है, यानी जीवात्मा के प्रवेश करने से पहले ही आ जाती है। यही कारण है कि जब मूत्र बाहर त्याग करती हैं माताएं तो इसमें खारापन होता है, इसमें दुर्गंध होती है। दुर्गंध तो सबके मूत्र में होती है, चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, दुर्गंध सब में आती है। तो वो दुर्गंध जो होती है वो बहुत बेचैन करती है बच्चे को। आप समझो कोई खाने पीने वाली गरिष्ठ चीजें जब ये खा लेती हैं, पचाव में दिक्कत आती है, पेट में तनाव आता है, तो बच्चे के ऊपर दबाव पड़ता है। तीखी चीजें, खट्टी चीजें ऐसी अगर खा लेती हैं, गर्भवती माताएं जब खा लेती हैं तो उसका तीखापन, खट्टापन इनको तो थोड़ी देर के लिए ही रहता है, लेकिन बच्चे को बराबर परेशान करता रहता है। इसलिए जो वृद्ध माताएं हैं वो बहुओं को समझाती रहती हैं कि तेरे पेट में बच्चा आ गया, अब तू इन चीजों को मत खाना। उनको अनुभव हो जाता है, कुछ सुनी हुई बात को कुछ अनुभव में चीज आई कि खाया, पेट में दर्द हुआ, पेट में बच्चा चलने लग गया, परेशानी हुई, तो अनुभव हो जाता है, तो वो बताती रहती हैं। जो वृद्ध लोग हैं बच्चों को बताते रहते हैं। जब मालूम हो जाता है, जो बुढ़िया माताएं होती हैं जब बताती हैं अपने पति को कि तू, तेरे पोता आने वाला है, तो दादा बनने वाला है, बाबा बनने वाला है, पेट में बच्चा आ गया, तो समझ जाते हैं, मालूम हो जाता है। तो बच्चों को समझाने लगते हैं कि अब मोह छोड़ दे, अब उसके पास मत जाना। वो बुढ़ा बैठा रहता था डंडा लेकर के, कहाँ, दरवाजे के पास बड़ी देर तक रात को, और जैसे ये लड़के जाने लग जाए कमरे में तैसे खांसता था, बस वो चुपचाप लौट जाते थे। तो बड़ा उस समय पर नियम था पहले के समय में। तो देखो जब नियम सही था तो इतने कोड़ी, अपाही, लूले, लंगड़े और इतने बुद्धिहीन और समझो कि इतने चंचल बच्चे नहीं पैदा होते थे। तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि रचना इस तरह से माँ के पेट में होती है और 9 महीना इसके बनने में लगता है। इसी में चक्र वगैरह सब तैयार कर दिए जाते हैं। जीवात्मा की जो धार है इसी में प्रवेश कर